तिलक किया और पहले की कहड़ी बात है शुक्र ने शनि सर ने आंगड़ी कर दी शंकर भगवान बोले चिंगाड़ो जोर 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 बोलो अब चिंगाड़ मारे मुड़ा नो ताल खुद शुक्र शनि कोई की एक सुनन देना बाबड़ी ने पंडित जी कोकल जोशी तो मंत्र बोले बड़ा बबी को सुनन दी अरे बोले टाबर कह रहे हैं बोले साहब भूखा बोले सब भूखा का खब्बा है दिखे ये टाबर भी भूखा का आगा दिखे बोले यार आया कहाँ खो राजा माजर कर लागो बोले साहब ये टाबर है बरात का ही बोले हाँ तो बरात का यार ओटे इतना छक मनाकर टाबर लेना चाहेंगे हर खुद का सोचन की बोले साहब जिद्दी कर ली मैं एक रात जिद्दी कर ली तो बोले मैं खाणो खुआ दो बोले खाणो करे खुआ बुझा रहे पूरा नाई ने जादू नाई ने कहने लगा बोले जा बड़े बहन मजा और मैना रानी के 7 महल मिठाई का तैयार कर रखे अन्य खाणो खुआ दो नोचन ले जा तू और मैं काम सल्टा के आऊँ अब वो जादू नाई एक ने शुक्र ने इको आप उठा लियो शनि सर नहीं पर बैठा लियो और 10 कदम चल लियो जना बड़ा दोनों आपस में विचार करो शुक्र शनि बोले दिखा दे के चमत्कार नहीं बोले दिखाओ क्यों बोले तो एक साथ दोनों 1.5 कुंटल का होगा बोझ बढ़ा दी अब बोझ बढ़ाए और जादू नाई का आपको बड़ा तिरमराया नीचे बोला साला यह की बात है अरे छोड़ो सड़क के बैठो हाँ बोले सड़क के बैठे बाबा चाल अब बाबा चलने ज्यादा चला नाई का गोड्डा गड़गा ऊपर ने देखा तो साला पहाड़ी बैठे भी तो वहां पे बोले साला यो क्या उतरे तो उतारो को बोले मान जगह दिखा के ले अपने बा मिठाई करे सी वो खाणो करे सी अपने जगह दिखा तो उतरागा मोड़ा नाई देखिए तो बहन में तो कौन पूछन दे साला शनि शुक्र शनि ने बोले साला थोड़ा कम कर वजन कम करना ये नाई पटक दे वो रही ये देखते को कोई ना मासे होगा और वजन कम कर ये सारा करके दोनों 60 किलो का बना नाई और थोड़ा सांस लियो और उठ के और महल में लेको अबे महल में लेको तो दूर हुई वजन तो होबड़ में बोझ मर रही हो बहुत तेज और ऊपर हुई बगाया शुक्र ने शनि सर ने और मार रानी जरो हम बैठी देख रही रानी मैना और जूही बगाया तो बोले नाई ने को चमत्कार तो दिखा ना एक कान तो शुक्र पकड़ लिया और एक शनिवार शनिवार पकड़ लिया जो गिरने लग गया वो ऊपर हो गिरा तो दोनों कान एक छड़ दे बड़ा कर दिया अब पार लिया नाई मन में विचार कर साला ये तो बड़ा टाबर तो बने है तो कोई न कोई रागी बोल वो रानी देख रही बोले रानी कहने लगी बोले ना जादू नाई बोले हाँ बोले टाबर की कही बोले बरात का ही तो ये बरात का टाबर है तो तुम मैंने यह बता ये फूल सा टाबर है तो इतनी ऊपर हो गई ध्यान कर लाग जाती तो बड़े तो लागड़ की बात करे है ये क्या करता हो रही है सुसरा ये भारा बटोड़ा आदमी ने फैल कर बोझ ही बोलो और देख महारानी जी मैं तेन बता रही हूँ देख मेरे कानों के कर दियो मेरा कान पाड़ लिया जात तेरी भी बिगाड़ के जाना राजा साहब आए गई है ना खानों खुआ दे जात तेरी भी बिगाड़ेगा हट बोले छटा बनाकर टाबर के जात बिगाड़ेगा मेरी तो जा मैं खानों खुआ दी प्रेमी सजनों वो शुक्र और शनि से दोनों बैठ जाते हैं और एक सोने की थाली लेके आती है वो माता मैना और परोस देती है ले बेटा बच्चों खा लो आराम से मिठाई डालती है अब मिठाई इतनी डाली उल्टी बाउडी जी पहले तो दोनों साफ करगा ले माता जी जल्दी ले भूख लाग रही है और वो देखो तो ये तो खागा बहुत जल्दी तो एक डाली भर के ले आई मिठाई की ले बेटा खाता जाओ थाली में खाता जाओ बोले तो थाली ना था बोले डाली दे अब डाली दी तो डाली ने 1 मिनट में साफ करगा बोले साहब टाबर हो गए कोई गंड चक्कर बोले भूख लाग रही है माता जी अब भाग के डाली भर के ले आवा रानी मैना और बड़ा 1 मिनट में टच कर जाए रानी मन में विचार करे साला ये कोई भाई टाबर तो बने हाथ तो बड़ो कोई छड़ा हुई तो मन में विचार है रानी का मन में सच सब भूखा कर टाबर ही और शायद उनको कि देखे लोगों ने तो कोठार में बांट देना तो एक वो महल मिठाई को पड़ो वो का मैया बांट दिया जरा दोनों बात संभाली शुक्र कहने लगे शनि सर ने बोले सुना बोले मौत होगी कि मत गाल के बरात पार्टी देखो तो बोले भाई पहले आपने फैसला कर ले बोले के बोले पक्को खागो कच्चो खागो तो है बता
कोरो काचो खागो पक्यो खागो जरा बोले यार मैं तो पक्यो खाऊंगा कोरो काचो क्यों खाऊंगा जरा सनी सर कहने लगे बोले कोरो काचो में खा लेगा कोरो एक काम कर पक्यो है तेरो और कोरो काचो मेरो प्रेमी सजनों को ठार में बैठ दिया स्वाद तो मैंने मिठाई का भरिया पड़िया और दोनों लग गया सब मिठाई साफ कर दी सब मिठाई साफ कर दी सवा हाथ जमीन भी खागा चिकनी भेड़ी मिठाई हूँ सवा हाथ जमीन खागा किवाड़ा का तोड़ तोड़ के पापड़ कर लिया क्योंकि शंकर भगवान की माया थी वो उसका गर्भ काटने के लिए राजा हिमाचल का और जंगला और खिड़की भी तोड़ तोड़ के खागा प्रेमी सजनों बाहर निकला तो की महल को डग देखा रानी हे भगवान रानी आंखों के बाद पड़ी और साला खागा तब नहीं रानी भयभीत हो जाती है प्रेमी सजनों दौड़ती है गांव में चले गया शुक्र और शनि संदोल प्राण नगरी के जो भी घर दिखाई दिया उसी घर में घुसते हैं और जितना भी खाना पीना था सब खा के फरार हो जाते हैं नाच भी कौन छोटे प्रेमी सजनों प्राण नगरी के इस साइड गंगा जी में आकती इस साइड जमुना जी में आकती एक गंगा जी में कूद के पड़ा एक जमुना जी में कूद के पड़ा सारा पानी गिर गया गंगा और जमुना का शंकर भगवान की माया थी पूरी नगरी में हाहाकार मच जाता है और साला दो टब आ रहे ही और ये तो बहुत ज्यादा नुकसान करती हो भगवान अब नायडो वापिस चले गए बड़े बोले मैं टाबरिया तबाही मचा दी राजा साहब बोले क्या कर दियो बोले गांव में सब क्या न खागा दरवाजा खिड़की भी खागा और तो और गंगा जमुना ने भी सुखा दी बोले ना और राजा माथा पकड़ के बैठ गया राजा हिमाचल हे भगवान हे पार्वती अगर मेरे को पता होता तेरी शादी में मेरी इतनी बेइज्जती होगी तो मैं तेने बकस तो गुना तेने काकड़ में दाब दे तो अंडे बगा के पर मैं करूं तो क्या करूं हे भगवान प्रेमी सजनों वो पूरी नगरी राजा के पास वहां बाग में आ जाती है शंकर भगवान के सामने और गिड़गिड़ाने लगती है अरदास करती है कि राजन हमें उन बच्चों से बचाओ और बच्चा होगा कोई घोड़ा लाठी होगा वो सुसरा बना पूरी दुनिया पूरी जनता ने आगे कर ली तो मैं भाई कैसे बचाऊं उन बच्चों को यहाँ लेके आओ बोले बा आओ अपन तो दिखा खा के आऊंगा सब क्या बहुरे को नहीं मैं अबे हनुमान जी महाराज को फिर दया आ जाती है कि घड़ी बेचती हो रही वो कहने लगा राजा हिमाचल से कि जा जो तूने तिलक किया उसी के पैर पकड़ ले और जाके उसके कदमों में गिर जा और उसे माफी मांग ले क्योंकि घमंड करके लगन लिखवाया था ना आपने और वो तेरा गर्भ गाड़ने के लिए ही ये सब बातें हो रही है तो जाके कुछ भी करे प्रेमी सजनों दौड़ के जाता है वो राजा हिमाचल और शंकर भगवान के पैरों की तरफ जो ही हाथ फैलाता शंकर भगवान पीछे से हट जाते ना राजा उल्टी गंगा कभी पहाड़ नहीं चढ़ती मैं तेरे पैर नहीं छू सकता लेकिन तू भी मेरे पैर नहीं छू सकता तो है कोई दिक्कत नहीं है जा चाहता क्या है बोले साहब मत दौड़ना मुझे मेरी नगरी ने बर्बाद कर दी बोले तेरी नगरी बर्बाद कर दी बोले हाँ तो बोले जा अपने मस्तक से एक चावल का दाना उतार के उसकी हथेली में रखते हैं राजा हिमाचल के कि जा तेरा जहां जहां भी नुकसान हुआ है ये चावल के दाने भगाते रहना तू तेरा सब सही हो जाएगा प्रेमी सजनों राजा भाग्यो पहले तो गंगा में बगाया मुड़ी गंगा बाई उफान पागी जमुना बगाए बाई आगी बड़े मिठाई का महला में गयो बड़े बगाए बड़ा बैग में तैयार होगा और भी जादू नाई का कान भी आगा जादू नाई कहने लगा बोले राजा जी क्यों परेशान हो रहे बोले के बाद बोले वो सामान होया गया बोले सुबह देर कर कौन सा वो थर्मामीटर ला गए जो आया गया बोले मेरा कान भी खागा मेरा ससुर तो डूब गया बोले तो ठीक है कोई बात नहीं प्रेमी सजनों हाथ जोड़ के और राजा हिमाचल कहते हैं कि टाइम पे आप तोड़ने पे आओ प्रेमी सजनों वो राजा कहे के और कोकल जोशी रिश्तेदार चले जाते हैं इधर तोरण की तैयारी करते हैं वो शंकर भगवान और आके तोरण सीते हैं और आके क्या कथा होती है वो सब बहुत अच्छा
कैलाश के वासी सदा निवासी जात पता सिंधु मोड़ा बम जात पता शंभु मोड़ा बम जात पता मैना दिया ऊपर बैठा शिव जी तोरण ऊपर आए गया शिव तोरण ऊपर आए गया शिव तोरण ऊपर आए गया तेरे सुन तोरण जीवे सिर ले तेरे सुन तोरण जीवे वो तो तोरण ऊपर आए गया शिव तोरण ऊपर आए गया धीरे माता में नाने यार तो दरवाजे पर आ पहुंची वो तो दरवाजे पर आ पहुंची वो तो दरवाजे माता में ना कहने लगी माता में ना कहने लगी आरता में घालो लहरी देखो आरता घालो लहरी नाग शंकर गागल में नाग शंकर गागल में डाल दिया भोला लहरी वो तो डाल दिया भोला लहरी डाल दिया भोला लहरी वो तो डाल दिया भाई क्रोधित हो के चली वाराणी रंग महला में जा पहुंची वो तो रंग महला जा पहुंची वो तो रंग महला में जा पीछे खड़ी बा पार्वती भाई पीछे खड़ी शेषनाग को हाथ उठाया गल में बातों पहन लिया वह तो गल में बातों गल में बातों श्री राम गोरा पार्वती खड़ी ओ बोलो प्रेम से हरि ओ हरि का नाम से तेरी ओ जय नारायण हरि बोले शंकर भगवान की प्रेमी सजनों वो शंकर भगवान और त्रिशूल से तोरण को छीनते हैं। इधर माता मैना रानी वो कहते हैं कि सासू जी का एक दस्तूर होता है तोरण पे आरतो करे जवाई को निरखे जवाई ने जवाई की शो गाय है पहले सासू ही निरखे सासू निरख जवाई ये पाछे देगी और माँ अपने माता बहना गीत गाया करे। आरता करने के बाद वो सखी सयाने कहती शंकर भगवान को कि साहब ये थाली में भी की निकाल लो थारो हिसाब बने थाली में गालन को तो शंकर भगवान का गला में शेष नाग हो काट के गाल दियो रुपया को मालिक तो वो हथेली को मालिक तो ना दियो प्रेम में सजना जो शेष नाग गालो और उछल के पड़ी रानी मैना सासू मस गई मैं साड़ियाँ मस गई सब करे सासू मस गई मैं पाई ये कौन सी बात है उल्टी गंगा कदे पहाड़ चढ़ी है के बताइए कोई मजाक में के और ये सांप मैंने खा जाता तो आएगा तेरा फेरा होगा। प्रेमी सजनों जोर से थाली को फेंकती है और वो शेष नाग जो ही नीचे गिरता माता पार्वती पीछे खड़ी थी उठा के और अपने गले में पहन लेती है। प्रेमी सजनों शंकर भगवान की माया वो नौसर हार बनता है। मन में विचार करती है माता जी क्यों भग रही हो। अपनी माँ को कहने लगी पार्वती कि माता क्या भाग रही है। ये बोले क्या कि भाग रही हूँ वो तो छोड़ो तो कोनी काम को के बात मैं थाली मारता मैं देख के वो सांप गाल दियो। बोले ना माँ तने दिखे को ना तो 70-80 साल की होगी तने दिखे को ना देख मगड़ा में के बने हुए के है। बोले तो आ रहा है बोले यही गाल लिया तेरी थाली में ये गाल है। बोलो छोरी शादी तो तेरा तो या जी पहले भी का गीत भी गावा लागी मैंने के मेरे का ये गीत गाता है मुद्दत तो भी प्रेमी सजनों बोले माता जी ऐसी कोई बात नहीं है आपकी साटी बुद्धि नाटी हो रही है
वो बहुत अच्छे हैं। प्रेमी सजनों चले जाते हैं, इधर ब्रह्मा जी और व्यति रचा देते हैं। फेरों की तैयारियां होनी शुरू हो जाती है प्रेमी सजनों। और इधर माताएं बहनें मंगल गीत गाती हैं। और ये कन्यादान का टाइम हो गया उस माता पार्वती का। तो माता बहनों से अनुरोध है कि जो भी कुछ देना चाहे भाई, कपड़ा लत्ता 5-10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया दे तो 5 मिनट का टाइम है, कोई भी दे सकता है। उसके बाद में माता पार्वती और शंकर भगवान के फेरे होंगे और उसके बाद में कथा की समाप्ति हो जाएगी। बोल शंकर भगवान की जय हो।